ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं देहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना से शुरू करेंगे। वंदनासन में आ जाए। वंदे अरहं वंदे वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र। आज हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिबंध। त्रिबंध हमने पहले भी इस विषय पर चर्चा की हुई है। आज और विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे और त्रिबंध क्या, क्यों और कैसे लगाया जाए, त्रिबंध के बारे में पूरी जानकारी हम हासिल करेंगे और साथ में प्रयोग भी हम करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो आज हमारे साथ मुंबई से डॉक्टर निरंजना जी सालगिया जुड़ी हुई है जो हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। डॉक्टर निरंजना जी हमारे साथ काफी दिनों से जुड़ी हुई है। एक जानी मानी डॉक्टर, शिक्षा प्रशिक्षिका और एक समाज सेविका है और बहुत अच्छा कार्य ये बॉम्बे में कर रही है। योगा के बारे में भी उनको प्रैक्टिकल बहुत नॉलेज है, योगा करती भी है, क्लासेस भी लेती है। और योग से ही संबंधित जो टॉपिक है बंध, बंध 3 प्रकार के बताए जाए और तीनों बंध के बारे में हम जानेंगे जिसे त्रिबंध कहा गया है। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं निरंजना जी आपको आमंत्रित करता हूं, आप कृपया आज का सेशन शुरू करें। आप सादर आमंत्रित है। ओम अरहम। धन्यवाद भाई साहब। एमपी के फिटनेस सेंटर्स नागपुर के आनंद जी सेठिया एवं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे आज की इस सुप्रभात नवप्रभात के दिन योग विषय के बारे में कुछ जानकारी, एक विशिष्ट विषय के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए मौका दिया है। मैं सारे सदस्य, श्रोतागण, योगा साधक मेरे साथ में जुड़े हुए उन सबको सादर जय जिनेंद्र, सादर स्वागत करती हूँ। आओ करें पूजा हम अपनी अपनी शक्ति की। आओ पूजा करें हम सब अपनी अपनी ज्ञान शक्ति की, योग शक्ति की। खोले बंद द्वार स्थूल शरीर के, खोले बंद द्वार स्थूल शरीर की और खोले ऊर्जा के द्वार, अंतर मन के द्वार, सूक्ष्म जगत के शरीर की। अपने भीतर के जो सूक्ष्म शरीर के जादुई पिटारा भरा पड़ा है उसका अंतर मन से उद्गमन करते हैं, खोलते हैं द्वार आत्मा से परमात्मा के संगम के, खोलते हैं द्वार आत्मा से परमात्मा के संगम का। और सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। स्वतंत्रता की धरा पर चल रहे थे हम सब,
स्वतंत्रता की धरा पर चल रहे थे, जी रहे थे, विहर रहे थे स्वच्छंद होके, और अचानक विश्व में छाया कहर। आई समस्या पेंडेमिक की लहर, आई समस्या पेंडेमिक की लहर। हो गए बंद हम सभी अपने घर की चार दीवारियों के भीतर, हो गए बंद घर की चार दीवारियों के भीतर। समस्या समाधान हुआ, लॉकडाउन बंद घर के भीतर। समस्या समाधान हुआ पेंडेमिक का, लॉकडाउन बंद घर के द्वार के अंदर। मगर हम आज बात कर रहे हमारे शरीर के भीतर, सूक्ष्म स्थूल शरीर के भीतर जो जादुई पिटारा भरा हुआ है, उसके द्वार खोलने की और हमारे भीतर की चैतन्य का उद्वारोहण करते हैं। जागृत हो रहे हैं, खोल रहे हैं द्वार, हमारे आध्यात्म खोल रहे हैं। कहा गया कि हमारा आध्यात्म यानी हमारा योग शास्त्र, हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान के अंदर समुद्र के भीतर अनंत 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 शक्तियां छुपी हुई है। आकाश के जैसे विशाल ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। तो चित्त शुद्धि के लिए, शक्ति जागरण के लिए, शक्ति निर्माण के लिए अद्भुत कला का भंडार हमारे भीतर जो भरा हुआ है, हमारी जीवन धारा को नई दिशा मिले, नई जगह मिले, इसके लिए हम सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हंसते रहे। इसके लिए हमारे योग शास्त्र के अंदर जब हम योग की बात करते हैं तो उसके भीतर हम सभी आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मुद्रा करते हैं, ध्वनि करते हैं, ध्यान करते हैं। मगर इसके अलावा भी हमारे भीतर हम एक और भी विषय पर या एक और शक्ति पर भी चर्चा करेंगे। वो है उसके भीतर, उसके अंतर्गत आता है एक कुंडलिनी जागृत, अद्भुत कुंडलिनी जागरण का महत्व का विषय आता है, जिसके अंदर हम चक्रों के ऊपर ध्यान करते हैं, चक्रों को जागृत करते हैं और चक्र भेदन करते हैं, सुषुम्ना जागृत करते हैं, केंद्र जागृत करते हैं, लेकिन और सही दिशा में हम शक्ति का उद्वारोहण करते। मगर इस सब के साथ में ही अगर जब तक हम त्रिबंध के बारे में, हमारे भीतर जो 3 बंध है, जो महाबंध है, जब तक हम उस बंध को नहीं खोलेंगे तो हम उस चक्र के द्वार भी नहीं खोल सकते, हम चक्र भेदन नहीं कर सकते, हम सुषुम्ना जागृत नहीं कर सकते। बोलने के लिए प्राणायाम के समय हम बोलते हैं कि मुंह बंद करो या बंद का अभ्यास करो, प्राणायाम के समय उद्यान बंद करो, ये भी हम बोलते हैं। लेकिन उस बंद करने के साथ साथ में हमारे स्थूल जगत में, हमारे सूक्ष्म जगत में क्या परिवर्तन होता है उसे हमें पता नहीं चलता। तो जब चक्र जागरण करते हैं या चक्र पे ध्यान करते हैं या कुंडलिनी जागरण, तो वहां पर शायद मंत्र का ध्यान करते हैं, कलर का ध्यान करते हैं, तो उस समय हमें यही नहीं पता चलता कि हम शरीर की, तो हमारी इतनी एकाग्रता नहीं बढ़ती, या तो हम कलर में उलझ जाते हैं या हम मंत्र में उलझ जाते हैं। पर जब हम त्रिबंध के साथ में त्रिबंध को बंद करते हैं तो हम खुलते हैं हमारी चेतना के द्वार। तो ये बंद क्या है, उसके लिए हम थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे। बंद यानी बदनाती इति बंद, जो बंद करता है, बंद होके अपनी ताकत के लगा के अंदर के जो चेतना है, उस चेतना को जो जागृत करता है। बंद यानी खोलना, बंद यानी जकड़ना, बंद यानी सिकुड़ना, एक दबाव देना, एक प्रेशर देना, खींचना, क्लोज करना, आकुंचन करना। और हमारे इन बंद को खोलने की चाबी है, खोलने की कुंजी है। A key to open the block passage of the internal organ। हमारे भीतर की जो प्राण शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसको जो खोलना है, उसके जो उद्वारण करना है, उसे कहते हैं हम बंद। बंद विभिन्न प्रकार करते हैं और ये विशिष्टता हमारी ये है कि हम बंद
बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े रह के भी कर सकते हैं, सोकर भी कर सकते हैं। ये बंद हम आसन के साथ भी कर सकते हैं, प्राणायाम के साथ भी कर सकते हैं, ध्यान के साथ में कर, यानी ये एक उसकी अद्भुत कला है कि हम कुछ भी करें, आसन करें, प्राणायाम करें, साथ साथ में अगर हम बंद का, त्रिबंध का किसी या तीनों बंद का या किसी भी एक बंद का हम साथ में सहयोग लेते, उसका भी हम उपयोग कर लेते हैं, तो हम जो भी आसन प्राणायाम ध्यान की क्रिया कर रहे हैं उसके अंदर हमें अधिक लाभ मिलता है, अधिक बेनिफिट मिलता है। हम हमारे भीतर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं, उस नकारात्मक शक्तियों को दूर करके हमारे भीतर के अंदर सकारात्मक शक्तियों का की सक्रियता करते हैं, उसको विकसित करते हैं, उसको हम बाहर निकालते हैं। बंद ध्यान है हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, उसके विभिन्न अंग उपांग को, उसके हमारी जो मांसपेशियां है, हमारे अंदर जो बहुत इम्पोर्टेंट महत्व के अंग है या तंत्र है, उसको हम आकुंचन करते, उस आकुंचन के द्वारा वहां की शक्तियां सक्रिय होती, वहां का जो दबी हुई जो स्राव होते, रक्त की नलियां होती, या न्यूरोट्रांसमिटर या पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक या अनुकंपी या परानुकंपी के जो ज्ञान तंतु है, कहीं किसी कारण उनका विच्छेद हो गया या कहीं किसी उनका उन पे विघ्न आया हो, कहीं उनका स्राव संतुलित नहीं हो रहा, या वहां की हमारी रक्त की वाहिनियां किसी कारणवश रक्त प्रवाह सही तरीके से नहीं हो रहा, तो हम उस सबकी समन्वयता के लिए, उन सभी का समायोजन करने के लिए हम बंद का उपयोग करते हैं। और इसी साथ में जब रक्त नलिकाएं वहां पर अगर अच्छी तरह से प्रवाहित होती, तो शरीर के भीतर हमने जो कुछ खाया, हमने जो कुछ पिया, जो पोषक तत्व हमने ग्रहण किए, उस पोषक तत्व का भी हम संचालन उस विशिष्ट स्थानों पर ले जाते हैं और वहां की शक्तियों का हम शक्तियों को विकसित करते हैं। तो बंद द्वारा हम हमारी शारीरिक, यानी ये शारीरिक प्रक्रिया द्वारा हमारी आध्यात्मिक शक्तियों का उर्जारोहण करते हैं। यानी सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर का साथ लेकर सूक्ष्म शरीर तक जाकर हम हमारे भीतर की आध्यात्मिक शक्ति, यानी हमारे शरीर के भीतर जो ग्रंथि तंत्र है, जो पिट्यूटरी ग्रंथ है, जो एंडोक्राइन सिस्टम से, एंडोक्राइन ग्लैंड से, उसके भीतर जो अंतस्रावी ग्रंथियों के जो स्राव है, जो हार्मोन से जो हमें जगाता है, तो उस हमारे भीतर की जादुई पिटारा है, उस जादुई पिटारे को हम हमारे हार्मोन्स द्वारा, हम हमारे बंद द्वारा उदाहरण करते हैं। सकारात्मक प्रक्रिया द्वारा सकारात्मक ऊर्जा का हम उद्गम करते हैं। तो आइए देखते हैं बंद कितने प्रकार के। तो हमारे शरीर के अंदर बंद है, 3 प्रकार के बंद है। हमने सबने सुना होगा मूल बंद, उड़ियान, ऐसे मुख्य 3 है, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। मूल बंद यानी एनल लॉक, नीचे का गुदा द्वार का आकुंचन करना, संकुचन करना। उड़ियान बंद है हमारे शरीर के अंदर, उड्डयन जो क्या है वो बाद में बताएंगे। और यानी एब्डोमिनल लॉक, और जालंधर बंद है थ्रोट लॉक या गले का बंद करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूल बंद की। मूल बंद कहाँ पर है? मूल बंद हमारे मूलाधार चक्र यानी शक्ति केंद्र के ऊपर एकदम नीचे, हमारे पेड़ू का मध्य भाग, उसके नीचे पेड़ू का मध्य, उसके अंदर 2 इंच अंदर तक जाते हैं, या गुदा द्वार से 2 इंच ऊपर उठते हैं, तो वहां पर आता है मूल बंद। जब हम करते हैं, पेट की क्रिया करते हैं, जैसे कपालभाति करते हैं, उस समय मूल बंद को जागृत करने के लिए कपालभाति एक बहुत ही सहयोग देता है मूल बंद को जागृत करने के लिए। या फिर पेड़ों के अंदर के स्नायुओं का जब आकुंचन करते हैं, तो मूल बंद को हम जागृत करके वहां पर छिपी हुई जो शक्तियां हैं, जो मूलाधार पर जिसका रंग लाल कलर का है, वहां पर हमारी अनंत शक्तियां छिपी, वो अगर मूलाधार को हम
नहीं जागृत करते हैं, मूल बंध को अगर नहीं जागृत करते, उसके द्वार नहीं खोलते, तो हमारे भीतर की सारी शक्तियां जो है वो काम वासना के लिए, संसार के कामों के लिए, भौतिक जगत के लिए वो शक्तियां हमारी व्यय हो जाती है। और वह शक्ति जब हम आध्यात्म के लिए चाहिए तो हमें मिलती नहीं है। तो जब हम मूल बंद करते हैं तो हमारे के जो पेड़ों का भाग है, जो पेल्विक रीजन है, उसके अंदर के जो प्रजनन तंत्र है, जो मल विसर्जन तंत्र है, जो हमारे किडनीज है, वृक्क है, उसके ऊपर जो यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड है, उसको जागृत करते, उसको सक्रिय करते, उसको स्टिमुलेशन देते हैं। और जब पता है हमें कि महिलाओं के अंदर जो प्रजनन तंत्र है, जो यूट्रस है, ओवरीज है, यानी उसके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, हम उसको वहां पर उनको सक्रिय करते हैं, उसके बीच समन्वय करते हैं। पुरुषों के भीतर भी जो एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन स्राव है, वो उनके सक्रिय थे, उनमें उसका बैलेंस होता है। वे पुरुषों के अंदर जैसे प्रोस्टेट के बीमारियां होती है, महिलाओं के अंदर पीसीओडी या माहवारी की समस्या होती है, या गर्भधारण नहीं होता है, इनफर्टिलिटी होती है। तो उस सब चीजों के लिए ये जो हमारे बाह्य शारीरिक की जो क्रिया है या शारीरिक जो तंत्र है, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको समन्वय करने के लिए हम मूल बंध का प्रयोग करते हैं। तो योग शास्त्र में मूल बंध के लिए मूलाधार को जागृत करते। यहाँ पर हम क्या करते कि किस तरह से हम मूल बंध को करेंगे। तो पता है कि हमें नेचर्स का कॉल आता है, नंबर 2 या नंबर 1, यानी बाथरूम जाने की इच्छा होती है, पर लगता है कि किसी कारण से हम किसी काम में बिजी है, या कहीं चल रहे, कहीं गए, वहां वो प्रसाधन उपलब्ध नहीं है, तब हम हमारे वहां के नीचे के भाग को आकुंचन करके रखते हैं। आकुंचन करके रखते हैं तो वहां पर हमें जो नंबर 2 या नंबर 1 की जो हाजत होती है वो नहीं होती। तो जहां पर ये पेड़ों का मध्य आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि पेड़ों का मध्य भाग, या फिर हम नीचे के मूलाधार का या मूत्रद्वार को आकुंचन करते हैं, और वो जो बाहर जाने की प्रक्रिया है उसको रोक देते हैं। तो वही स्थान जब हम योग साधनाएं बैठते हैं तो यहाँ बीच का जो भाग है उसको अंदर से आकुंचन करते हैं, उसको कहते हैं मूलबंध। पर जब हम कपालभाति का प्रयोग करते हैं तो कपालभाति के साथ साथ में हम गुदाद्वार का आकुंचन करते हैं, मूलाधार करते हैं, मूलबंध, तो वहां पर मूलबंध आसान से लग जाता है। तो हम पहले कोशिश करेंगे किस तरह से कपालभाति करना है। तो कपालभाति के लिए हमें किसी भी आसन का चुनाव करना है, ध्यानासन, यानी कि पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में आराम से बैठना है। हम हमारे वितराग मुद्रा भी ले सकते हैं, यानी लेफ्ट पाम के ऊपर राइट पाम, बैकबोन बिल्कुल सीधा, पीठ की हड्डी बिल्कुल सीधी, अपनी भुजाएं बिल्कुल शिथिल करना है, रिलैक्स करना है। कुछ लोग करते हैं कपालभाति एकदम से टाइट बनते, टाइट बैठते हैं और फिर कपालभाति करते, फिर बोलते हैं कि चक्कर आते हैं या पीठ दर्द करता है, कमर दर्द करती है, नहीं हो पाती है, घबराहट होती है। तो इन कंधों को और पीठ का भाग बिल्कुल ढीला करना है। हम कपालभाति का प्रयोग करेंगे। तो लंबी गहरी श्वास ले और बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारे नीचे पेड़ों का बीच का भाग पर ध्यान रखना है। तो श्वास भरे, पेट आगे फूला और श्वास छोड़ा, पूरी रेचक करना है। पुनः एक बार पूरा करेंगे, रेचक, पूर्ण रेचक, पेड़ों का मध्य भाग बिल्कुल अंदर की ओर सिकुड़ रहा है और श्वास छोड़ते हुए कपालभाति का प्रयोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। स्टॉप इट। पूरा ध्यान पेड़ों के मध्य के भाग में
और वहां पर आपको मूलाधार चक्र या शक्ति केंद्र का अनुभव होगा और अनुभव करके अंदर के द्वार बिल्कुल सिकुड़ गए हैं। ये है मूलबंध। एक बार पुनः प्रयोग करेंगे। रिलैक्स कंप्लीटली, पेट को ढीला छोड़े। पुनः एक बार लंबा गहरा पूरा श्वास ले। पूर्ण रेचक, पूर्ण रेचक, यस। अब धीरे से कपालभाति शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पूरा पेट भीतर के अंदर है। अनुभव करें नीचे मूलबंध अपने आप लग गया है और अनुभव करें शक्ति का ऊर्ध्वारोहण हो रहा है। पूरा नीचे का गुदाद्वार बंद है। मूलबंध का अनुभव हो रहा है। शक्ति केंद्र मूलाधार चक्र का अनुभव हो रहा है। एंड रिलैक्स। अपनी शक्ति के अनुसार शुरू में 5-10 सेकंड से उसकी समय मर्यादा बढ़ानी रहती है और जब हम करते हैं मूलबंध तो खुद को अनुभव महसूस होगा कि ये जो मूलबंध है वहां पर हमारे योग शास्त्र के अंदर ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का वर्णन किया हुआ। तो जब हम मूलबंध करते हैं तो ईड़ा जो लेफ्ट साइड से है और पिंगला जो राइट साइड है और सुषुम्ना मध्य में। तो जब हम कपालभाति करते हैं या मूलबंध करते हैं तो दोनों का मिलन स्थान हमारे मूलबंध में है और फिर वहां से हमारी शक्ति जागृत होके सुषुम्ना के अंदर ऊपर होके ज्ञान केंद्र यानी सहस्रार चक्र तक यानी हमारे मस्तिष्क तक जाके हमारी शक्ति का उद्धारण करते हैं। एक बार फिर से कपालभाति का प्रयोग करेंगे। मूलबंध का अनुभव करेंगे कि कहाँ पर हमारा मूलबंध है। एक बार शुरू, श्वास भरे, पूर्ण रेचक, पेट को ढीला छोड़ा, यस। पूरा पेड़ों के मध्य भाग में अपना ध्यान। कपालभाति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप इट। पूरा ध्यान मूलबंध के ऊपर। शक्ति केंद्र नीचे के पूरे मांसपेशियों का संकुचन हो गया है। पूरा मूलाधार मूलबंध पर चेतना की शक्ति, चित्त का ध्यान वहां पर अपनी शक्ति अनुसार अनुभव करें। शक्ति केंद्र मूलबंध से ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है। एंड रिलैक्स। तो ये हुआ मूलबंध, क्योंकि नीचे बैठी हुई जो शक्ति है उसका ऊर्ध्वारोहण का जब तक हम मूलबंध का स्थान नहीं पकड़ पाएंगे तब तक शक्ति का ऊर्ध्वारोहण नहीं होता। इसके लिए योग शास्त्र के अंदर हमारी या मंत्र तंत्र साधना के अंदर मूलबंध मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए मूलबंध की प्रैक्टिस होनी, मूलबंध का अभ्यास होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सभी लोग बोलते हैं कि चक्र भेदन करवाते हैं, चक्र ध्यान करते हैं। मैंने इतने सारे अपन ने बहुत सारे लेक्चर सुने होंगे, प्रवचन सुने होंगे। सभी लोग चक्र भेदन की बात करते हैं, लेकिन
मूलाधार पर जो मूल बंद है, जब तक उनको नहीं खोलेंगे, उसको नहीं देखेंगे, उसकी साधना नहीं करेंगे, तो शक्ति केंद्र या जो मूलाधार है वो जागृत नहीं होगा। तो मूलाधार को जागृत करने के लिए मूल बंद को जागृत करना आता। तो यहाँ पर उसकी क्या होता है कि पेट की नीचे की मांसपेशियां है, नीचे का पेड़ों का भाग जिसका बढ़ गया है, जिसको किसी को यूरिन की प्रॉब्लम है, महामारी की तकलीफ है, तो मूल बंद करने से इनफर्टिलिटी है, तो मूल बंद का प्रयोग करने से उनकी भीतर की स्थूल शरीर की जो क्रियाएं हैं या जो तंत्र है वो तो सक्रिय होंगे, साथ साथ में हमारे भीतर की आंतरिक जो शक्ति जादुई पिटारा है उसको भी ऊर्ध्वगमन, उसके भी द्वार खुलेंगे। बंद द्वारा हम बंद द्वारा बंद के द्वार खुलते। अब आते हैं उसके ऊपर उड़ियान बंद। उड़ियान उड़ना, जो हमारे शरीर के भीतर, स्थूल शरीर के भीतर एक ऐसा स्नायु, एक ऐसी मांसपेशियां जो हमेशा उड़ती रहती है, उस उड़ती हुई मांसपेशियों को बंद करना, उसको बोलते हैं उड़ियान बंद या एब्डोमिनल लूप। हमें पता है कि हमारी छाती और पेट के भीतर आता है ये उड़ियान बंद, डायफ्रागम। तो इस डायफ्रागम को जब हम श्वास लेते हैं तो आपको पता चल के हम ये श्वास ले रहे हैं, तो जो डायफ्रागम है वो नीचे जा रहा है और श्वास छोड़ रहे हैं तो ऊपर की ओर जा रहा है, तब पेट भीतर की। तो उड़ियान बंद करने से हमारी जो मूल बंद और उड़ियान बंद जब साथ करते हैं तो हमारे जो पंच प्राण है, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, इनका समन्वय होता है। अपान वायु और प्राण वायु, उदान वायु, उनमें सन्मयता होती है। और हमारे भीतर के जो 5 कोश है, अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, ये सब कोशों का भी, उनके अंदर भी सभी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का एक अच्छी तरह से प्रवाहित होती है। नहीं तो ऊर्जा एक ही जगह बैठी रहती है तो दूसरे अंग प्रत्यंग काम नहीं करते या फिर दूसरे केंद्र जागृत नहीं होते। तो उड़ियान बंद के अंदर हमारे यह जो डायफ्राग्राम है, उदर पटल है, उसको हम बंद करते हैं। और उदर पटल हम बैठ के भी उड़ियान बंद हम बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े रह के भी कर सकते हैं और लेट कर भी कर सकते हैं। हम जब हम प्राणायाम करते हैं या किसी आसन करते हैं उस समय भी हम उड़ियान बंद का उपयोग कर सकते हैं। तो उड़ियान बंद के लिए क्या करना है, उसके लिए हमें पेट की मांसपेशियों को ढीला करना है। जब हम उड़ियान बंद करते हैं तो हमारे जो पचन तंत्र के जो फिजिकल बॉडी यानी स्थूल शरीर के अंदर हमारे जो पचन तंत्र है, पचन तंत्र के सारे अवयव है, लीवर है, स्प्लीन है, फिर हमारे पेनक्रियास है, यानी उन सब के अगर रक्त प्रवाह बराबर नहीं या उन सबको सक्रिय करने के लिए उनके भीतर की जो तंत्र के जो पचन तंत्र की जो रस है, जो स्राव है, उसको समाहित करने के लिए हम उड़ियान बंद का अभ्यास करते। योग शास्त्र में हम हमारे सोलर प्लेक्सस यानी तेजस केंद्र को, स्वास्थ्य केंद्र को समाहित करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसको जागृत करने के लिए, उसके भीतर जो शक्ति है उस शक्ति का उद्वारण करने के लिए हम उड़ियान बंद का प्रयोग करते हैं। उड़ियान बंद के प्रयोग से एक तो जो हमारे पेट के भीतर के अवयव है प्लस हमारे चेस्ट के अंदर जो लंग्स है, हमारी श्वसन तंत्र है, उस श्वसन तंत्र के तंत्र को भी हम स्वस्थ करते हैं। हम हमारी श्वास प्रश्वास की क्रियाओं को भी सुनियोजित करते हैं। तो हम जब हम उड़ियान बंद करते हैं तो उसके साथ साथ में हमारे उसकी प्रैक्टिस करते हैं, हमारा श्वास लंबा गहरा हो जाता है। जितना हमारा श्वास लंबा और गहरा उतनी ही हमारी आयु लंबी होती है। जितना श्वास हमारा छोटा हम हमारी आयु कम करते हैं। और ये जो बंद है उड़ियान बंद, वृद्धोत्पिबा या जवान, जो जवान भी है जो बूढ़ा भी है सभी लोग कर सकते हैं। और हमारी
और इसको हम बोलते हैं मृत्यु मातंग केसरी वन। हमारे मृत्यु को यानी हमारी आयु को बढ़ाने के लिए, हमारी चेहरे की कांति बढ़ाने के लिए, हमारी जवानी को, युद्ध को, युवावस्था को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए उद्यान वन हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। तो हृदय की गति को, हृदय की मांसपेशियों को भी सुचारू रूप से ये चलाता है उद्यान वन के द्वारा। उसकी भी जो क्रिया है, जो तंत्र है, वो भी सक्रिय अच्छी तरह से कार्य करता है। तो ये हुई हमारी फिजिकल। लेकिन हमारा सोलर प्लेक्सस, तेजस केंद्र, कहते हैं कि सेकंड मस्तिष्क, दूसरा मस्तिष्क, ये हमारा सोलर प्लेक्सस कहलाता है। तो उसको जागृत करने के लिए हम उद्यान वन का प्रयोग करते हैं। उद्यान वन के प्रयोग के लिए भी पहले यहाँ पे पेट पे हाथ रखते, शुरू में हम उसको करते हैं, पेट पे हाथ रखेंगे, नीचे यहाँ पर रखेंगे और एक लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे और नाक बंद किया, पूर्ण श्वास छोड़ा, जितना हो सके उतनी पेट की मांसपेशियों को भीतर खींचना है। और जैसे श्वास ऐसे लेते हैं, ऐसे छाती को फुलाना है, लेकिन श्वास नहीं लेना है। अपनी क्षमता के अनुसार धीरे से पेट की मांसपेशियां छोड़ी एंड रिलैक्स। तो यहाँ पर जो उद्यान वन है, हमने श्वास छोड़ा और मॉक इनहेलेशंस करते हैं, तो जो अपना डायफ्राम है पूरा अंदर से खींचता है। वो जब खींचता है तो अंदर के हमारे चेस्ट के जो श्वसन तंत्र के ऑर्गन से या हमारे रक्त विसरण के ऑर्गन से, यानी हृदय और आर्टरी एंड वेन्स और हमारे लंग, वायु प्रकोष्ठ, श्वास नली, श्वसनिका, ये सारी सक्रिय होती है। और साथ साथ में हमारा ये स्वास्थ्य केंद्र या मणिपुर चक्र या तेजस केंद्र, सोलर प्लेक्सस, हमारा आनंद केंद्र भी जागृत होता है। तो इसके लिए हम करते हैं बंद उद्यान का। एक बार फिर से देखिए, लंबा गहरा श्वास ले, पेट आगे की ओर, पूर्ण श्वास छोड़ा, पेट भीतर और छोड़े और छोड़े, पूरे छाती को खाली करे, नाक बंद किया, बिल्कुल श्वास नहीं लेना है, छाती फुलाए, पूरा ध्यान सोलर प्लेक्सस, तेजस केंद्र के ऊपर, आनंद केंद्र, अपनी क्षमता के अनुसार, और धीरे से छोड़ा। अगर हम लेट के करते, मैं आपको लेट के ही बता देती हूँ कि पूरा लेटना है इस तरह अपने आसन पर, और पैरों को मुड़ना है दोनों हाथ। अब धीरे से अपना राइट हैंड पेट के ऊपर रखा, श्वास भरे, पेट ऊपर हुआ, श्वास छोड़ा, पूर्ण श्वास बाहर, नाक बंद। अब देखिए पूरा पेट अंदर जा रहा है, खींचे और नीचे मूल बंद खींचे, छाती फुलाए, अपनी क्षमता के अनुसार एंड रिलैक्स। पुनः एक बार करेंगे, श्वास भरें, पूर्ण श्वास छोड़ा, नाक बंद किया, देख रहे हैं पूरा पेट अंदर की ओर खींच रहा है, छाती फुलाए, नीचे मूल बंद, उद्यान बंद। अनुभव करें अपने सोलर प्लेक्सस पर, आनंद केंद्र पर, अपनी क्षमता के अनुसार एंड रिलैक्स। पुनः एक बार करेंगे श्वास। अभी जब ये नाक बंद करने की प्रैक्टिस हो जाए, फिर नाक बंद करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों हाथ नीचे, श्वास भरें, पेट ऊपर आया, श्वास छोड़े, पूरा पेट अंदर गया, अपनी मानसिक शक्ति से
नाक बंद करें और छाती को फुलाए, नीचे मूल बंद, ऊपर उड़ियान बंद। अपनी क्षमता के अनुसार धीरे से पेट को ढीला छोड़ा और नॉर्मल ब्रीदिंग एंड रिलैक्स। धीरे से करवट लेके अपने स्थान पर। तो आपने देखा होगा कि जब हमने मूल बंद का भी प्रयोग किया या उद्यान बंद का भी प्रयोग किया तो हमारी सारी विचार शक्ति क्षीण हो जाती है, पूरा मन एकाग्र होता है। जब विचार शक्ति क्षीण होती है, मन एकाग्र होता है, तो राग द्वेष रहित होते। राग द्वेष रहित हुए यानी हमारी कर्मों की निंजा हुई, कर्मों की निंजा हुई यानी हमारी भावों की शुद्धता हुई, भावों की शुद्धता हो यानी हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो। आध्यात्मिक शक्ति का विकास होते 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 हम पूरे अपने चैतन्य की और पूरी चैतन्य शक्ति, चित्त की शुद्धि होती है, चैतन्य शक्ति को जागृत करती है। दूसरा आपने ये देखा होगा कि अगर पता नहीं आप में से कितने लोगों ने सोके किया, लेकिन जब हम सोके करते हैं, नीचे मूल बंदी लगाते हैं, उड़ियान बंदी करते हैं, तो जिसको भी लोअर स्पाइन का, लंबोसेक्रल रीजन का या सायाटिका का प्रॉब्लम है, उसमें बहुत लाभ मिलता है। हम जब भी हमारे यहाँ हमारे सेंटर पर जिन लोगों को भी कमर की दर्द है, उन लोगों को हम मूलबंद और उड़ियान बंद का प्रयोग स्थूल शरीर के ऊपर तो फायदा होता है, लाभ तो होते ही है, पर सूक्ष्म शरीर के ऊपर तो लाभ होता ही होता है, लेकिन स्थूल शरीर के ऊपर जिन्हें उठने बैठने की बहुत तकलीफ है, तो उनके जो कमर का दर्द है, वो कमर के दर्द में बहुत बहुत लाभ होता है। तो ये हुई हमारी। तो जब हम करते हैं तो मूलबंद अकेला भी करते हैं, उड़ियान बंद अकेले भी करते हैं, आसन के साथ भी करते हैं, प्राणायाम के साथ भी करते हैं और ध्यान के साथ। लेकिन जब मूल बंद और उड़ियान बंद दोनों बंद साथ में लगाते हैं और ध्यान या प्राणायाम करते हैं, तो ध्यान और प्राणायाम के में हमारी एकाग्रता अधिक बढ़ जाती है। एकाग्रता अधिक बढ़ती है तो चेतना या राग द्वेष भी दूर होता है, तो अधिक कर्मों की निर्जरा होती है। हमें वर्तमान क्षण में रहने की, सजगता रहने की, संयम में रहने की आदत बढ़ जाती है, उसके लिए भी हमें बहुत लाभ होता है। तो ये हमारा उड़ियान बंद, तो नीचे मूल बंद हुआ, अब उड़ियान बंद यानी एब्डोमिनल। तीसरा आता है जालंधर बंद। जालंधर यानी गले का बंद, नेक लॉक। तो जाल यानी हमारे यह जो गला है, गर्दन है, वहां पर जाल यानी नेट, नेट लॉक भी बोलते हैं, नेक लॉक भी बोलते हैं, गला बंद भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे हृदय के अंदर रक्त विषण तंत्र के अंतर्गत जो ऊपर के चेहरे के लिए, चेहरे की जो सारी इंद्रियां है, नाक, आंख, कान, गला, जीभ, यहाँ कपाल और मस्तिष्क, ब्रेन के अंदर जो रक्त संचरण છે, जो ऑक्सीजन છે, 20% ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द बॉडी, 20% ऑक्सीजन हमारे शरीर के है, जो हम पूरे श्वसन तंत्र ग्रहण करते हैं, पूरा 20% यहाँ तक है। तो इसका मतलब है कि वहां पर रक्त का संचरण अच्छी तरह से होना चाहिए। और फिर तो यहाँ और जो अशुद्ध रक्तियां जो वेन्स द्वारा, जो यहाँ ब्रेन के अंदर साइनसिस है, उस साइनसिस द्वारा कलेक्ट होकर फिर वापस रक्त में जाकर शुद्धि होकर लंग्स में होकर उसका शुद्धिकरण होता है। तो ये ज्वाल द्वारा, तो इसके लिए जब हम जालंधर बंद करते हैं तो रक्त जो ऊर्ध्व गति में जाता है, शुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त जो अधोगति में आता है, तो उसके लिए एक मार्ग कहीं किसी कारणवश यहाँ पर तकलीफ है, तो तकलीफ को दूर करते। फिर जो हमारे शरीर के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो नर्व्स है, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और जो क्रेनियल नर्व, जो हमारे चेहरे को, हमारे चेहरे की सारी इंद्रियों को जो क्रेनियल नर्व सप्लाई होती है, तो वहां पर उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स द्वारा जो एनर्जी चाहिए, जो केमिकल्स चाहिए, वो अच्छी तरह से
वहाँ उनका सुनियोजन होता है, वहाँ अच्छी तरह से वो जो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, तो हम जो सुनते हैं, जो सूंघते हैं, जो खाते हैं, जो देखते हैं, वो सभी का अच्छी तरह से नियोजन करने के लिए हम हमारी इंद्रियां लंबे समय तक सचेत रहे, सजग रहे। जैसे मैंने कहा कि उद्यान बंद करने से हमारा चेहरे पे कांति आती है या हमारी यौवनी बरकरार रहती है। इसी तरह क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जो हमारे इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की शक्तियां थोड़ी थोड़ी उनकी क्षमता कम होने लगती है। तो इसलिए इस इंद्रियों की क्षमता को विकसित करने के लिए जालंधर बंद और साथ साथ में हमारे थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां यहाँ पर, हमारे जो बोलने की क्षमता है, स्वर पेटी, स्वर यंत्र भी यहाँ है। तो जिनको बहुत बोलना है, बहुत गाना जो लोग गाते हैं, गायक के जो वक्ता है, उनके लिए ये जालंधर बंद करना हो। और जालंधर बंद करने के लिए ये यहाँ विशुद्धि केंद्र है, विशुद्धि चक्र है। तो हमारी काम वासना है, जो लालसा है, वो क्षीण होती है, वो भी क्षीण होती है। और जैसे जैसे लालसाएं, वासनाएं क्षीण होती है, हम अंतर्मुखी बनते हैं। और जब जब हम अंतर्मुखी बनते हैं, राग द्वेष रहित होते हैं, वर्तमान में रहते हैं, तो हमारी कर्मों की निर्जा होती है। जब कर्मों की निर्जा होती है तो चित्त शुद्धि होती है, चित्त के शील गुणों की शुद्धि होती है, चित्त के शील गुणों की वृद्धि होती है, आत्मा के शील गुणों की वृद्धि होती है, आत्मा के शील गुणों की शुद्धि होती है। तो एक बार हम जालंधर बंद लगाएंगे। तो जैसे हम ये देखो, एक छोटा नॉच है, हम पानी पीते हैं ना, यहाँ पर उंगली लगाई है, पानी पीते हैं, यहाँ अटकता है। तो ये वाला जो नॉच है, यहाँ पर उसको बंद करना है। तो किस तरह से श्वास लें और श्वास छोड़े और ये गले को अंदर खींचे। उज्जयी प्राणायाम हम कहते हैं ना, गले को अंदर खींचे, पूरा ये नोच, पूरा खड्डा आना चाहिए। ये हुआ हमारा जालंधर बंद यानी नॉक। और जब हम जालंधर बंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली उद्यान बंद भी होता है और मूल बंद भी होता है। तो एक बार श्वास भरे, श्वास छोड़े, गला अंदर खींचे। आप देखेंगे अपने आप ही उद्यान बंद भी हो गया है, नीचे मूल बंद भी हो गया है। एकाग्रता का विकास होता है, विचार क्षीण होते हैं और जो रक्त है, रक्त का परिसंचरण चेहरे की सारी इंद्रियों पर और मस्तिष्क पर बढ़ रहा है। तो जब यहाँ पर रक्त परिसंचरण रिलैक्स ज्यादा होगा तो हमारे ज्ञान तंतु सक्रिय हो, ज्ञान तंतु सक्रिय होंगे तो हमारी स्मरण शक्ति का विकास होता है, स्मृति का विकास होता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है, कार्य क्षमता का विकास होता है, आंतरिक चित्त शुद्धि का विकास होता है और हमारा सहस्त्राचार चक्र। और फिर यहाँ जब हम ये करते हैं तो विशुद्धि केंद्र तो जागृत होता ही है, विशुद्धि चक्र भी जागृत, साथ साथ में हमारे प्रेक्षाध्यान के अंदर जो ब्रह्म केंद्र है, प्राण केंद्र है, अप्रमाद केंद्र है, चाक्षुष केंद्र है, दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, शांति केंद्र, यानी ये ऊपर के सारे केंद्र अपने आप स्टिमुलेट होके अपने आप सक्रिय होते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब हम ये बंद करते हैं तो हमारी शक्तियों का ऊर्ध्वगमन होता है, हम राग द्वेष रहित हो जाते हैं, विचारों की क्षमता कम हो जाती है और हमारा चैतन्य जागृत है। जब हम बंद की बात करते हैं और कहते हैं कि त्रिबंध, यानी हमने मूलाधार बंद, उद्यान बंद, जालंधर, अब तीनों बंद साथ में बंद करते हैं, उसको बोलते हैं महाबंद करते। जो महाबंद करते, जिन्हें महाबंद की आदत होती है, जो तंत्र विद्या का अभ्यास करते, जो तंत्र शक्तियों को विकसित करने को
करना जानते हैं, जो मंत्र शक्ति को विकसित जिन्हें करना है, जिन्हें मंत्र साधना करना है, मंत्र शक्ति की साधना करना है, उनके लिए ये महाबंध बहुत जरूरी है। तो महाबंध के लिए हम वितराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में आ जाए। श्वास भरे, पूर्ण रेचक, पुनः एक बार श्वास भरे, पूर्ण रेचक, पूरा रेचक 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 रेचक, नीचे मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। बिल्कुल शरीर को शिथिल कर दें। पूरी एकाग्रता अपने दर्शन केंद्र कपाल के ऊपर, अपनी क्षमता के अनुसार, एंड रिलैक्स। ये तीनों बंद, चाहे मूल बंद करते हैं, उड़ियान बंद करते हैं या जालंधर बंद करते हैं, हम पूरक के साथ यानी अंतर कुंभक के साथ भी कर सकते हैं, या बाह्य कुंभक यानी बाह्य कुंभक के साथ यानी श्वास रेचक के साथ भी कर सकते हैं। इसी तरह महाबंध भी हम पूरक के साथ और रेचक के साथ करते हैं। हमें एक बार फिर से पूरक के साथ, अंतर कुंभक के साथ तीनों बंद करेंगे। श्वास भरे, नीचे मूल बंद, उड़ियान बंद, चिन्ह बंद, जालंधर बंद। चिन्ह को नीचे करें, ठुड्डी अपनी छाती को लगाएं। जालंधर बंद में ठुड्डी नीचे लगाने से जालंधर बंद अच्छी तरह से होता है, चेतना का उद्धारण होता है अपनी क्षमता के अनुसार। और धीरे से गले को, चिन्ह को ऊपर करते हुए रिलैक्स। पुनः एक बार श्वास भरे, पूर्ण श्वास भरा, पेट आगे, छाती फुली हुई, नीचे मूल बंद। जालंधर बंद के लिए ठुड्डी छाती को स्पर्श करते हुए, चिन टचेस द चेस्ट। पूरी छाती को फुलाएं, चेतना के उद्धारण का अनुभव करें। ध्यान कपाल के मध्य में, अपनी क्षमता के अनुसार। और पुनः एक बार इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरे, नीचे मूल बंद, उड़ियान बंद, चिन डाउन, जालंधर बंद। तीनों बंद का अनुभव करें। प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। अपनी क्षमता के अनुसार धीरे से चिन्ह उठाए एंड रिलैक्स। जरूर ये अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। किसी को ऐसा नहीं कि भी आज लेक्चर सुना या आज हमने कार्यक्रम सुना लगाना, लेकिन फिर भी जब जालंधर बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद तीनों साथ में करते हैं तो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष योग शास्त्री के साथ में जिन्हें इसका अनुभव है, उनके साथ में बैठकर प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो किसी को विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं, किसी को मूर्छा भी आ सकती है, बहुत ऐसे होता है। तो इसके लिए हम जब मूल बंद करते हैं या बंद की प्रैक्टिस करते हैं तो विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त करके आपको अनुभव करता है। अब एक बार लास्ट टाइम नेगेटिव बाह्य कुंभक के साथ में तीनों बंद करेंगे। तो श्वास भरे, पूर्ण रेचक, पूर्ण रेचक 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 रेचक, नीचे मूल बंद, उड़ियाना बंद, जालंधर बंद। अपनी क्षमता के अनुसार धीरे से चिन्ह ऊपर। और जब हम जालंधर बंद करते हैं तो जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जिन्हें कंधे का दर्द है, जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनके लिए जालंधर बंद बहुत ही लाभकारी है। एक बार फिर से बाह्य कुंभक में चिन्ह नीचे नहीं करेंगे, बाह्य कुंभक। श्वास भरे, पूर्ण रेचक, बाह्य कुंभक के साथ में नीचे मूल बंद, उड़ियाना बंद, जालंधर बंद। देखिए पूरा तनाव सर्वाइकल कंधे के पर आ रहा है। अपनी क्षमता के अनुसार एंड रेचक। पुनः एक बार बाह्य कुंभक के साथ श्वास भरे, पूर्ण पूरक,
रेचर, पूर्ण रेचर, जालंधर बंद, मूल बंद, उडियान बंद, त्रिबंध का प्रयोग, ध्यान विशुद्धि केंद्र पर एंड रिलैक्स। तो आपने देखा होगा कि त्रिबंध लोग केंद्र की बात करते हैं, चक्र की बात करते हैं, सुषुम्ना की बात करते हैं, मगर हम जब त्रिबंध का प्रयोग करते हैं तो पूरा ध्यान हमारे बंध के ऊपर रहता है, हमारी एकाग्रता विकसित होती है, स्थूल जगत के जो तंत्र है, जो अंग उपांग है, वो भी सक्रिय होते हैं, साथ साथ में अपने ऊर्ध्वाकार म्यूट हो गए हैं। इंदिरा जी, आपका आपने बिल्कुल सही बताया। निरंजना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको हमारी आवाज आ रही है निरंजना जी? निरंजना जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अभी भी आप म्यूट है। उनके नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है यार। नहीं, नेटवर्क नहीं, मैंने सबको अनम्यूट किया तो निरंजना जी म्यूट हो गई। ओह अच्छा। हाँ। निरंजना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। वीडियो भी नहीं आ रहा है उनका। तो वीडियो तो आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। नहीं, वीडियो भी चला गया अभी। हाँ, बोलिए सर। हाँ हाँ, अब आ गए बराबर। अभी किसी की कोई जिज्ञासा हो तो मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। अभी अपने आप को अनम्यूट करते हुए आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। प्रयोग आपने प्रैक्टिकल भी करके बताए और अपने एक चीज पॉइंट आपने बहुत अच्छे से समझाया। एक चीज खाली हमें ये जानकारी रखनी है कि बंद के साथ त्रिबंध जो आपने बताया उसके साथ कुंभक का कितना ज्यादा महत्व है। बंध और कुंभक, इन दोनों के बीच गहरा संबंध है। इसके बारे में थोड़ी सी आप और विस्तृत रूप से बताए। यस सर। बंध और कुंभक, तीन प्रकार के बंध और 2 प्रकार के कुंभक आपने बताए। बंध और कुंभक के बीच बहुत गहरा संबंध है। इस बात को थोड़ा पॉइंट और क्लियर कर दें आप। बंध के साथ कुंभक का बहुत। मेरी आवाज आ रही है आपको? जब कुंभक करते हैं हम, जब श्वास भरे यानी अंतर कुंभक करें या बाह्य कुंभक करें और मूल बंद करेंगे तो उसका अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि पूरी एकाग्रता बढ़ती है और हम अनुभव करते हैं कि बंद के साथ में हमारी शक्ति का ऊर्ध्वारोहण हो रहा है। तो इसके लिए डबल बेनिफिट मिलता है जब हम बंद के साथ कुंभक का प्रयोग करें। बहुत बढ़िया। योग शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि जब प्राणायाम करते हैं तो बंद और कुंभक दोनों साथ कोई भी प्राणायाम करे। अष्ट कुंभक में से उज्जयी प्राणायाम है, शीतली, सितकारी, भ्रामरी, भ्रष्टिका, साथ साथ में हम कुंभक और बंद भी करते हैं तो उसका लाभ अधिक होता है। कुंभक किनको नहीं करना चाहिए? हाँ, कुंभक जैसे जो जिनका हार्ट की ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, हाल ही में पेट का ऑपरेशन हुआ है, जिसको टॉन्सिल्स के प्रॉब्लम से उनको जालंधर बंद करना है, उनको नहीं करना है। जो महिलाएं बहुत प्रेग्नेंट है, जिनका हर्निया है, हाल ही में चाहिए नहीं करना चाहिए, कुंभक नहीं करना है। बंद लगा तो लेकिन कुंभक नहीं करना चाहिए, या फिर कुंभक का समय, बंद का समय कम करना है। बहुत बढ़िया। यस।
प्रकाश जी, आप कुछ बोलना चाहते? रेक्षा जैन, कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ मैम, जब ये कुंभक करते हैं, अभी तक किया नहीं है, तो जब पहली बार करते तो आपने बोला किसी के साथ में करो, तो कोई साथ में नहीं हो तो अपने आप को कैसे जज करने का? नहीं तो जब तक कुंभक आप किसी के साथ सीखोगे नहीं, तो जैसे श्वास लिया, श्वास लेके उसको वहीं छोड़ दो, आप श्वास मत लो, आप ऐसे ही पहले बंद के बिना प्रैक्टिस करो, श्वास तो क्षण के लिए, फिर वापस छोड़ो, फिर श्वास लो, रुको, ये अंत कुंभक हो गया। श्वास छोड़ो, अगर मैंने पूरा श्वास छोड़ा है और फिर मैं रुक गई, अंत कुंभक किया, मैं ये बाह्य पूरा श्वास छोड़ा और रुक गई, ये हुआ हमारा बाह्य कुंभक। मैंने एक बार श्वास भरेंगे, पूरा श्वास छोड़ा, रोका उसको, ये हुआ हमारा बाह्य कुंभक। तो इस तरह से जिसकी एनीमिक कंडीशंस होती है उसके लिए भी बहुत फायदा होता है बाह्य कुंभक करने, अंत कुंभक करने से इनकी ऑक्सीजन कैपेसिटी क्षमता विकसित होती है। पर जब किसी को बहुत हार्ट की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर है, ऐसे कुछ चीजें हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर हमारे जालंधर बंद करने से हमारी कैरोटिड आर्टरीज एक्टिव होती है, तो जो लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी है, जिनको बहुत चिंता होती है, उन लोगों के लिए ये बंद और बहुत लाभकारी होते हैं। जिन जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, नर्वस होते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, नींद नहीं आती, उन लोग को जालंधर बंद की प्रैक्टिस करने से उनके अनिद्रा में भी और चिंता में, एंजाइटी में भी, डिप्रेशन के जो रोग होते हैं उसमें भी लाभकारी होता है। कोई और? जय जिनेंद्र, या ये जालंधर बंद थायराइड के लिए भी बहुत उपयोगी है क्या? हाँ, मैंने बताया ना कि जो भी गले के अपने ऑर्गन से, वॉइस बॉक्स है, वोकल तंत्र है, थायराइड, पैराथायराइड, लेकिन क्या है ना कि अगर आपको रोग है, आप सावधानी से करिए, पर हम तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, रूटीन में हमारी लाइफ में हम करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम इन सारी जो परेशान है, जो बीमारियां, उस बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं, यानी हम ये बीमारियां हमारे नजदीक नहीं आएगी। बहुत अच्छा, आपने सब चीज बहुत अच्छे से कवर की, बहुत अच्छे से समझाया, बहुत आनंद आया, थैंक यू। जय जिने, जय जिने। सुशीला जी डागा अपना वीडियो चालू कर ले। जय जिने, जय जिने। है सुशीला जी डागा, रजनी संचेती, चंद्रश्री जी है। जय जिने, निरंजना जी। जय जिनेंद्र। ये तीनों बंद तो बहुत अच्छे से समझ में आ गए। तीनों बंद लगा के कितनी, मतलब थोड़ी थोड़ी देर से प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा देर नहीं रह पाते हैं। नहीं तो आपको प्रैक्टिस भी थोड़ी थोड़ी देर, मैंने कहा ना, तो शुरू में 5-10 सेकेंड करिए, 5-10 सेकेंड, 15 सेकेंड, ज्यादा रहने से ज्यादा अगर बंद करते हैं और श्वास भी रोक देते हैं तो किसी को बेहोशी आ जाती है, चक्कर आते हैं। इसलिए अपनी क्षमता के हिसाब से 10 सेकेंड, फिर छोड़ो, फिर शुरू करो, फिर छोड़ो, फिर शुरू करो, तो इस तरह से फिर आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कितनी देर तक करना चाहिए, कितनी देर तक टाइम? अच्छा, बंद करने से हमें ये, सॉरी मैं बताना भूल गई, हमेशा बंद खाली पेट पे ही करना है। सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है कि पूरा पेट खाली रहता है, सोच कर्म से निवृत्ति हो जाती है और एकदम फ्रेश होते हैं, तो बंद बहुत अच्छी तरह से लगते हैं। भरे पेट पे नंबर या हाजत नहीं हुई हो, पेट साफ नहीं हुआ, तो बंद अच्छी तरह से नहीं लगते। मन शांत हो, सुबह का समय एकांत का समय हो, जहाँ अधिक मच्छर वगैरह नहीं हो, डिम लाइट हो, ऐसी जगह में लगाने से बंद लगाए, प्राणायाम करे, प्राणायाम भी के साथ में बंद भी लगाते जावे, आसन करे और बंद लगाते जावे। जैसे मान लो कि मत्स्येंद्र करे और नीचे पूरा बंद लगा दिया, गले को बंद किया, पेट को बंद किया, मुंह बंद किया, तो इस तरह से आप आसन के साथ में भी बंद का उपयोग कर सकते और अपनी एनर्जी का सुनियोजन कर सकते। आगे। मैं भोपाल से सरिता हूँ। थैंक यू निरंजना जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत अच्छा, थैंक यू। धन्यवाद। ओम हरम।
मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सब हमारे साथ जुड़े, और मेरे पास जो थोड़ा सा जो समुद्र से विशाल ज्ञान है उस, और आकाश से विशाल और गहरा ज्ञान है, उसमें से थोड़ा सा मैंने कुछ पाया वो आप सबके सामने परोसने की कोशिश की है। ऐसे तो ये विषय बहुत विस्तृत है, लेकिन अपने एक घंटे के समय के अनुसार मैंने कोशिश की कि मैं बहुत कुछ बता सकूं। ओम अरम। और मैं आप सबकी एमपी के फिटनेस सेंटर सबकी मैं बहुत ऋणी हूँ, कृतज्ञोस्मि। हाँ बोलिए। मैम बहुत अच्छा बताया आपने। ये आपकी आवाज नहीं आ रही है। या नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज फट रही है। वीडियो कितनी चालू बार कर करें। सकते हैं? वीडियो मेरा चालू है। आवाज नहीं आ रही, आवाज फट रही है। बोलिए। वीडियो बंद करो तो शायद नेटवर्क का आवाज इशू है आएगी। यार। आप वीडियो बंद करो तो शायद आपका अच्छा। आवाज कवर करेगा। हाँ मैम। हाँ बोलिए। मैम मैं सरिता बोल रही हूँ। अभी आपने बहुत अच्छा बताया, पर ये हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं बंद, मतलब काउंटिंग में? मैंने बताया ना कि आपकी क्षमता के अनुसार। मान लो आप ये पवन मुक्तासन कर रहे हैं, पवन हाँ। मुक्तासन नीचे का आप बंद लगा दीजिए, मूल बंद लगा दीजिए। अश्विनी, पहले चला अश्विनी जैसे घोड़ा होता है, घोड़े के नीचे के भाग में कितने उधर के गुदा का आकुंचन संकुचन होता है, इस तरह पहले आप अश्विनी मुद्रा करिए तो मूल बंद के लिए एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी आपको अश्विनी मुद्रा करते हुए। तो वो आसन के साथ करें, बस उतनी देर जितनी देर आप आसन लगा सकते उतनी देर मूल अच्छा। बंद करें। मान लो प्राणायाम कर रहे हैं, जितनी देर हाँ। प्राणायाम श्वास रोक सकते, अंत कुंभक या बाह्य कुंभक कर सकते, उतनी देर में आप अपना उद्यान बंद, मूल बंद करें या जालंधर बंद कर सकते अपनी क्षमता के अनुसार। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया मैम। अलका जी धन्यवाद, आप भी साथ में जुड़िए, बहुत अच्छा लगा। अलका जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपना वीडियो चालू कर ले। हाँ, निरंजना जी आपने बहुत ही सुंदर बताया, क्योंकि इतना कठिन विषय है, क्योंकि बंद कोई सामान्य बात नहीं है, परंतु इसको इतनी सरलता से बताना बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी बात है। और इट्स वेरी इजी है, और प्रैक्टिकल के साथ वो भी तो बहुत अच्छी तरह से। और सभी महिलाओं को मैं एक नम्र निवेदन करूंगी कि आपको जब भी प्रैक्टिस करनी है तो ये वीडियो आपको मिलेगा ही, आप इसको देख के, इनको सुन के जैसे वो कर रहे हैं वो ट्राई कीजिए, और एक बंद का अलग अभ्यास कीजिए। जब आपकी सारी बंद पे मास्टर की हो जाएगी, यानी कंफर्टेबली आप वो बंद कर सकोगे, उसके बाद में आप त्रिबंध साथ बांधने की कोशिश कीजिए। और ग्रंथों में दिया है, हठ योग में इसका बहुत वर्णन है, घेरण संहिता में बहुत सारे श्लोक बताए हुए, और ये कहा गया है कि प्राणायाम जैसे आनंद भाई जी ने बताया, कुंभक के बाद ही त्रिबंध करते हैं, और ये कुंभक के लिए त्रिबंध करना बहुत आवश्यक है। इसका कारण है कि कुंभक करने से, जो प्राणायाम में हम कुंभक की स्थिति करते हैं, उसको साइंटिफिकली क्या रीजन उपयोग होते हैं वो पूरा साइंस जान लेता है, परंतु अभी उसके इतने भी सुनना चाहिए। निरंजना जी ने जितना सिंपल और सरल तरीका से बताया, तो बार बार आप बोले ना किसी गुरु के साथ करना चाहिए, तो इनका ही वीडियो बार बार देखते हुए जैसे उन्होंने सिखाया वैसे तीनों बंद आप अलग अलग कीजिए, और फिर एक साथ त्रिबंध का मास्टर। बहुत अच्छा निरंजना जी, रियली एंजॉय, मैंने बहुत अच्छा लगा, सारे प्रयोग आपके साथ करके देखे, तो बहुत ग्रेट। थैंक यू सो मच। एमपी के केंद्र बहुत ही एक व्यक्ति ऐसे लाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू अलका जी, बहुत अच्छी धन्यवाद अलका जी, धन्यवाद निरंजना जी। आपने इतने कठिन विषय को कितनी सरलता से समझाया। अलका जी ने बिल्कुल ठीक बताया, बंद के बारे में बात करना, समझाना, कोई जो अच्छा योगाचार्य है वही कर सकता है इस बात को। और आपने अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए सबके गले उतरे, इस हिसाब से आपने समझाया है। और हमारा ये कार्यक्रम जो भी भाई बहन देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और जिन्होंने आज क्लास अटेंड नहीं की है उन्होंने बहुत ही एक अच्छा विषय आज मिस किया है, ऐसा मेरे को अनुभव हो रहा है। और आपकी समझाने का तरीका, बताने का तरीका बहुत ही शानदार।
मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। आपने अपना अमूल्य समय दिया इसके लिए। और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, उन्हें निश्चित रूप से आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ सर, बहुत अच्छा मिला। बहुत बढ़िया। अब हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़िए, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। साथ साथ बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी है। हम सब गुरुदेव के आपके आभारी बहुत बहुत आभारी है। आपने अपना अमूल्य समय निकाला इसके लिए। आज हमारा समय यहीं समाप्त संपूर्ण हो रहा है। जय जिनेन्द्र। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। हम सब एमपी क्लास के आभारी है जो इतने हस्ती बड़ी बड़ी मिलते हैं हमको समझ। ओम अरहम।